सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। एंड आज के लेक्चर में बच्चों अपना हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो है कि आगे चलेंगे। तो हमने लास्ट पे आपसे बात करा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में, रिएक्टेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। हमने छोटी छोटी बातें करी थी जस्ट लाइक कि केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आफ्टर देन हमने बात करा था आपसे किसके बारे में, बोलो, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। आफ्टर देन हमने बात करा था आपसे बच्चा रिएक्टेंट के बारे में। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको जाकर के देख लेंगे इस वीडियो को देखने से पहले, सो दैट कि वो कनेक्ट कर पाएंगे वीडियोज को कि क्या मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम पे। उसके बाद बच्चा हमने प्रोडक्ट के बारे में देखा था। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कर ली थी। हमें जो आगे बातें करनी थी बच्चों, वो करनी थी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देखा था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन भी देख लिया था लास्ट टाइम पे, जो कि हमारी क्या थी बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या थी बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। दूसरा क्या था बोलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा क्या था बोलो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ये भी हमने देख लिया था, चेंज इन स्टेट। चौथा हमने देखा था चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। एंड जो पांचवा चेंज था क्या था बोलो, पांचवा चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी हमने देख लिया था, चेंज इन टेम्परेचर। अब हमें क्या करना था, हमें आगे बढ़ना था और कुछ नए टॉपिक्स को देखना था। मैंने बताया था कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करने, उसके बारे में बात करने वाले थे अपन। तो आइए उसके बारे में बातें करते हैं अपन। आज अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। तो लिखेंगे भाई फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। इन चीजों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो पैरामीटर्स कौन कौन से, यानी वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं भाई। अपना जो पहला फैक्टर है बोलो, क्या है बोलो, टेम्परेचर। क्या है बोलो, टेम्परेचर। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। क्या होती है बोलो, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। इट मींस टेम्परेचर इज द वन ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर क्या है बोलो, एक फैक्टर है, यानी कि एक फैक्टर है जो कि क्या करता है, इफेक्ट करता है, विच इफेक्ट या विच अफेक्ट ऑन द केमिकल रिएक्शन, उसकी रेट पे बेसिकली इफेक्ट डालता है। दूसरी बात बच्चा जो टेम्परेचर के अलावा है वो है कौन सी बोलो, प्रेशर। क्या बोलो, प्रेशर। ये भी क्या करती है, केमिकल रिएक्शन पे इफेक्ट डालती है। यानी कोई भी रिएक्शन जो है कि एक पार्टिकुलर प्रेशर पे होगा, किसी रैंडम प्रेशर पे नहीं होगा ना, एक उसका पार्टिकुलर स्पेसिफिक क्या होगा, प्रेशर होगा। तीसरा फैक्टर जो है बच्चा वो क्या बोलो आपका, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी क्या होता है बोलो, केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। जो भी आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है किसी भी रिएक्टेंट का, वो फेवरेबल है केमिकल रिएक्शन के लिए या फिर नहीं। आफ्टर द जो चौथा फैक्टर आता है बच्चा, वो आता है आपका बोलो कैटलिस्ट। क्या आता है बोलो, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो कर सकता है। कैटलिस्ट के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि किसी रिएक्शन को फास्ट, इट मीन्स कि उसके रेट को इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। ये किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स देयर आर 4 फैक्टर जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड देन प्रेशर एंड देन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। ये सारे केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस आर टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। अगर अपन आगे चलें, क्या करें, आगे चलें तो अपन एक चीज देखते हैं ये कि ये तो हमारे फैक्टर्स हो गए थे जो कि केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे थे।
उसके अलावा हमने जो बात करनी थी यहाँ पे बेटा वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करनी थी। क्या करनी थी बोलो? टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करनी थी। तो बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन की और उनके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो मैं पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन लेके चल रहा हूँ, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक बातें समझ में आती होंगी। और इसमें जो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा वो मैं बात करता हूँ, तो मैं रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। किसके बेसिस पे? कह लो उनके रेट के बेसिस पे, यानी किस रेट से कोई रिएक्शन हो रही है या फिर कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है। तो कोई भी रिएक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट और यू कैन से टाइम। एक रिएक्शन बेटा जो क्या होती है, स्लोवली होती है। क्या होती है बोलो? स्लोवली, यानी ज्यादा टाइम टेकिंग है, ज्यादा टाइम टेकिंग है, या फिर उसकी रेट क्या है, कम, उसको बोलते हैं अपन स्लो रिएक्शन। तो जो पहला कैटेगरी ऑफ रिएक्शन क्या है बोलो? स्लो रिएक्शन। और जो दूसरा रिएक्शन हमारी क्या है बोलो? फास्ट रिएक्शन। क्या है बोलो? फास्ट रिएक्शन। क्लियर? अब स्लो रिएक्शन में खास बात क्या है बोलो? स्लो रिएक्शन जो होती है बच्चा वो क्या होती है बोलो? रेट उसकी स्लो होती है। रेट क्या होती है बोलो? स्लो, यानी धीरे धीरे रिएक्टेंट कहाँ कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। वहीं पर बात करें इसके टाइम की, किसकी बात करें बोलो? इसके टाइम की। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? ज्यादा होता है ना। टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है बोलो? वो हाई होता है। क्या होता है बोलो? वो हाई होता है, यानी ज्यादा टाइम लग जाता है उसको होने में, मोर। ठीक। अगर बात करें फास्ट रिएक्शन की, किसकी बात करें बोलो? फास्ट रिएक्शन की। तो बेटा इसमें खास बात क्या है बोलो? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होती है बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? हाई। रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बोलो? वो हाई होती है। और दूसरी बात करें अपन बोलो किसकी? यानी टाइम की। अगर रेट अगर हाई है, रिएक्शन फास्ट से हो रही है, तो टाइम क्या लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा। तो टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन, फॉर कंप्लीशन ये क्या होगा बोलो? कम होगा, यानी कि लो, यानी कि लेस। कम टाइम में रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस बेसिस पे बेटा? कितना टाइम ले रहे हैं या फिर किस रेट से हो रहे हैं, इसके बेसिस पे हमने रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में रेट क्या होती है? स्लो, यानी धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और जब धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या हो जाएगा उसका? हाई, यानी कि ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बात करें अगर फास्ट रिएक्शन की, क्या करें बोलो? फास्ट रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बोलो? हाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? हाई, यानी कि रिएक्शन बहुत ही तेजी से, यानी कोई भी रिएक्टेंट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एंड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा? लो होगा, यानी कि कम टाइम में जो है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर एग्जांपल देखें भाई स्लो रिएक्शन की, तो आपने रस्टिंग सुना होगा बच्चों कि जो आयरन होता है वो क्या हो जाता है? जैसे उसके ऊपर क्या होता है? एयर मॉइस्चर का इफेक्ट आता है तो रस्टिंग हो जाती है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या होता है? जंग लग जाता है आयरन के अंदर, नहीं लोहे के अंदर जंग लगने की प्रक्रिया है। रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या बोलो? स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। 2 3 4 5 10 20 साल में जो है कि कंप्लीटली वो आयरन को डिस्ट्रॉय कर पाता है। कौन? रस्ट, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बोलो? ये एक स्लो प्रोसेस है। क्या बोलो? एक स्लो प्रोसेस, यानी कि स्लो रिएक्शन के अंतर्गत कौन आता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। वही मैं बात करूं फास्ट रिएक्शन की, किसकी बात करूं बोलो? फास्ट रिएक्शन की। तो फास्ट रिएक्शन कौन रिएक्शन होता है बेटा बोलो? जो कि बहुत ही कम समय में, यानी कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या विद इन सेकंड, विद इन मिनट्स क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन? फास्ट रिएक्शन। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन ले लो आप बच्चा, एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस के बीच में क्या कराओगे आप? रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं बोलो? फास्ट रिएक्शन होते हैं। एसिड बेस रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन, जबकि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं कि दो दो रिएक्शन आप जो है कि और लिखेंगे, किसके? स्लो रिएक्शन के दो और एग्जांपल लिखेंगे और फास्ट रिएक्शन के दो और एग्जांपल लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये बात समझ में आई होगी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट या फिर टाइम टेकन, किस रेट से हो रही है, फिर कितना टाइम ले रहे हैं। तो पहला रिएक्शन क्या था बोलो? स्लो रिएक्शन, जो जिसका रेट क्या था बोलो? स्लो था, जबकि टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या था बोलो? बहुत ही ज्यादा था। स्लो रेट से होगी तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उस रिएक्शन को होने में। इसका एग्जांपल क्या था? रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन बात करें फास्ट रिएक्शन की, किसकी बात करें बोलो? फास्ट रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी बोलो? हाई थी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही तेजी से हो रही थी, यानी टाइम ऑफ कंप्लीशन बिल्कुल क्या था? नॉमिनल, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही लेस टाइम में जो है कि रिएक्शन
कंप्लीट हो जा रही थी। बोलो आ रही है बात समझ में? दूसरी बात करें बेटा, तो इसके एग्जाम्पल जो थे वो कौन थे? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही कम समय में यानी कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं अपन एसिड बेस रिएक्शन, जो कि बहुत ही फास्ट होते हैं। तो आप इनके दो दो एग्जाम्पल बेटा और लिखोगे। आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं दूसरे बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इनको किसी और बेसिस पे, ये किस बेसिस पे थे बोलो? ये रेट के बेसिस पे थे या फिर टाइम के बेसिस पे? दूसरे बेसिस पे देखें अगर रेट ऑफ रिएक्शन अपन, तो देखते हैं बेटा ध्यान से इनको, आ जाओ। जो अगला क्राइटेरिया है मेरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझने का, वो है एनर्जी के बेसिस पे। किस पे है बोलो? एनर्जी। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कैसे होते हैं बोलो? टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। कैसे कैटेगराइज किए गए बोलो? दो तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। किस किस टाइप के बोलो? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी आर बेसिकली इन द टू कैटेगरीज। किस कैटेगरी में बोलो? दो कैटेगरी के अंदर ये है। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है बोलो? पहली कैटेगरी है बेटा इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बोलो? इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि जो हमारी सेकंड कैटेगरी है, क्या है बोलो? सेकंड कैटेगरी, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं बोलो? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली कैटेगरी क्या है बोलो? इंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि दूसरी क्या है बोलो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अपन बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बोलो? इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यानी कि यहां पर उन रिएक्शन को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? अपने को देनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन में एनर्जी देंगे। रिएक्शन में एनर्जी क्या करेंगे? देंगे। यानी कि उस रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व होगी। क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। यानी कि विदाउट एनर्जी को सप्लाई किए बिना वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर क्या है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज नोन एज क्या बोलते हैं बोलो इनको? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलो? इंडोथर्मिक रिएक्शन इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या बोलो? एनर्जी क्या बोलो? रिक्वायर्ड हो, एनर्जी हमें क्या करनी पड़े? देनी पड़े। ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं बोलो? अपन इंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन बात करें बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, किसकी बात करें बोलो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या होती है बोलो? रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बोलो? ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जहां पर एनर्जी क्या होती है बोलो? रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है? निकलती है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आओ बेटो एक एग्जांपल देखते हैं इन रिएक्शंस के। तो बात करेंगे अपन इंडोथर्मिक रिएक्शन की, जहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना हो? डिकम्पोज करना हो। क्या करना हो बोलो? डिकम्पोज करना हो। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो क्या होगा बोलो? आपको हीट देनी पड़ेगी। यानी जो मैं डेल्टा यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है? हीट। इसका मतलब क्या होता है बोलो? हीट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा बोलो? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर है बात? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पर डिकम्पोज होगा बोलो? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जैसे आपने हीट सप्लाई किया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यानी कि जो रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट वो कहाँ ब्रेक डाउन हो गया? प्रोडक्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर बात करें अपन वहीं पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, यानी जहां पर हमें एनर्जी क्या हो? मिले। आप किसी भी
फॉसिल फ्यूल्स का नाम सुना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, गैस मीथेन। क्या बोलो? मीथेन। अगर मीथेन गैस को आप क्या करोगे? कंबस्ट करोगे। क्या करोगे? कंबस्ट। कंबस्टन सुना होगा आप लोगों ने, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो मीथेन गैस है अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होती है? बर्न होती है। तो क्या देती है बोलो? ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड जो है कि अपना एनर्जी। क्या है बोलो? एनर्जी। ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रही है? यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ी, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट यानी एनर्जी देनी पड़ी है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ बोलो? एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी क्या हुई है बोलो? रिलीज हुई है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर हमें एनर्जी देनी पड़े आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, जबकि ऐसे रिएक्शन जहां पर क्या हो? एनर्जी रिलीज हो, क्या बोलते हैं उनको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? दोज रिएक्शन जहां पर एनर्जी हमें देनी पड़े, जहां पर एनर्जी देनी पड़े, क्या बोलते हैं बोलो इनको? इंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि ऐसे रिएक्शन जहां पर एनर्जी क्या हो? रिलीज हो। क्या हो बोलो? रिलीज हो। क्या बोलेंगे इनको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? तो आगे चलते हैं भाई। आपने देखा इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि किस पे थे बोलो? द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। आ रही है बात समझ में? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दोज रिएक्शन जिसमें की एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड होती है। जब सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन और दोज रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे रिएक्शन है बोलो? जहां पर एनर्जी क्या हो? रिलीज हो। जहां पर एनर्जी निकलेगी भाई वहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। और जहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं बच्चा, जो कि है अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये क्या है बोलो? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द basis of breaking on the basis of breaking and formation of bonds यानी ऐसे रिएक्शन जो कि क्या हों? कैसे बनते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यानी कि जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं बोलो? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं बोलो? ब्रेक होते हैं। ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं बोलो? ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। जबकि न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। न्यू बॉन्ड क्या होते हैं बोलो? फॉर्म होते हैं। न्यू बॉन्ड क्या होते हैं? बनते हैं। पुराने बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इस टाइप से अगर रिएक्शन को अपन क्लासिफाई करें तो रिएक्शन 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है बोलो? 5 टाइप्स। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यानी ओल्ड बॉन्ड जो तुम्हारे वो क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं। और जो नए बॉन्ड है क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बोलो? ऐसे रिएक्शन को अपन कैटेगराइज करते हैं बेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे, जो कि 5 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं बोलो? 5 टाइप्स की। इनके टाइप्स में बेटा इधर लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे इनको। ये 5 टाइप्स के रिएक्शन आपको देखने को जनरली मिलते हैं। पहला रिएक्शन है भाई कॉम्बिनेशन। क्या है बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है बोलो? डीकम्पोजिशन। क्या है बोलो? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या था बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि दूसरा रिएक्शन क्या था बोलो? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या था बोलो? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है क्या है बोलो? वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बोलो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बोलो? डिस्प्लेसमेंट। कैसी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो चौथे टाइप की रिएक्शन है बोलो वो क्या है बोलो? वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बोलो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बोलो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड जो पांचवी टाइप की रिएक्शन है क्या नाम बोलो उसका? उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम बोलो? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बात? तो चलो बात कर लेते हैं बेटा। पहला रिएक्शन क्या था बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या बोलो? डिकम्पोजिशन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या था बोलो?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड पांचवा क्या था बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसे हैं बोलो, ये ऐसे रिएक्शन है जहां पर ओल्ड बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और न्यू बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। न्यू बॉन्ड क्या हो रहे हैं बोलो, फॉर्म हो रहे हैं। तो वन बाई वन इन रिएक्शंस को बेटा अपन क्या करते हैं, देखते हैं। क्या करते हैं, वन बाई वन रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आइए चलते हैं आगे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में अपन देखते हैं। बात करें बेटा किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करें बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करें बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करें बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो ऐसे रिएक्शन जो क्या करते हैं, जो कि शो करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहां पर टू आर मोर रिएक्टेंट, बोलो टू आर, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रही है, वेट, टू आर, फिर से देख लेते हैं इनको, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था बोर्ड में, तो अपन एक काम करते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है वही देखते हैं ध्यान से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन, क्या करते हैं बोलो, कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट। क्लियर है बात, टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट बोलो भाई, सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन जहां पर क्या करें, दो या उससे अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक अकेले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। यानी कि दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, यानी दो या उससे अधिक रिएक्टेंट क्या करते हैं आपसे, वहां पर आपस में कंबाइन होते हैं एंड एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बोलो, एक सिंगल प्रोडक्ट का। किसका बोलो, एक सिंगल प्रोडक्ट का। क्या बोलते हैं उसको बोलो, उसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आओ भाई देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अपन देखें तो एग्जांपल जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा इनको। आपको दिस इज योर कार्बन, क्या है बोलो, एक कार्बन है, और कार्बन ने किसके साथ रिएक्शन किया बोलो भाई, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बोलो, ऑक्सीजन के साथ। और जो प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया बोलो, जो प्रोडक्ट बनाया वो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट थे, दोनों क्या थे बोलो भाई, रिएक्टेंट। क्या थे बोलो, दोनों थे रिएक्टेंट। क्या थे बोलो, रिएक्टेंट। और जब ये कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम क्या बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खास बात क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, मैंने बताया कि भाई सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बोलो, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट, देखो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है कि नहीं, एक और दो रिएक्टेंट है, बट ये कंबाइन करके क्या करते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग मेरे साथ और भी एग्जांपल देखेंगे अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आइए देखते हैं तो और कुछ जो एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखिए कार्बन अगर क्या हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, किससे बोलो, ऑक्सीजन से रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ऑक्सीजन की जो बेटा अमाउंट हो, क्या हो, लिमिटेड अमाउंट हो। क्या हो बोलो, लिमिटेड अमाउंट हो। क्या हो बोलो, लिमिटेड अमाउंट। यू नो की प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम होगा बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बात ध्यान देंगे फिर से, हमने क्या बताया था इधर, हमने इधर बताया था आपको कि कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, कार्बन अगर क्या करे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करे,
तो क्या बना रही थी बोलो, यहाँ पर बना रही थी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर जब O2 का जो बेटा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन था, क्या था बोलो, कॉन्सेंट्रेशन, वो लिमिटेड नहीं बल्कि क्या था, सफिशियंट था। क्या था बोलो, सफिशियंट। यानी कि ये प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ पर क्या थी, अवेलेबल थी। क्या थी बोलो, अवेलेबल थी। यानी जो O2 का यहाँ पर अमाउंट था वो क्या था, प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल था, सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर CO2 बना। लेकिन अगर देखें अपन आगे, तो यहाँ पर CO जब बन रहा है, क्या बन रहा है बोलो, CO, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का अमाउंट वो क्या बोलो, एक लिमिटेड अमाउंट में, किसमें बोलो, एक लिमिटेड अमाउंट में है। इसलिए किसका फॉर्मेशन हुआ बोलो, CO का। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या बोलो, लिमिटेड है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या बनेगा बोलो, कार्बन मोनो ऑक्साइड। आ रही होगी बात समझ में। आगे चलें भाई, आगे ध्यान दो, और भी एग्जांपल है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। दिस इज योर मैग्नीशियम। क्या है बोलो, मैग्नीशियम। और ये क्या होता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बोलो, ऑक्सीजन। और क्या बनाता है बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी किसका एग्जांपल है बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका है बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आगे देखें, दिस इज योर हाइड्रोजन। क्या है बोलो, हाइड्रोजन। एंड दिस इज योर क्लोरीन। दिस इज योर क्लोरीन। दिस इज योर हाइड्रोजन एंड दिस इज योर क्लोरीन। दिस इज योर क्लोरीन। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन and form HCl. This is also example of बोलो combination reaction। क्योंकि भाई रिएक्टेंट कितने बोलो, दो। रिएक्टेंट कितने बोलो, दो। और प्रोडक्ट कितना बोलो, एक। तो मैंने क्या कहा था, जब दो या उससे अधिक, दो या उससे अधिक रिएक्टेंट, दो या उससे अधिक रिएक्टेंट क्या करेंगे, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। देखो सारे रिएक्शन में क्या है, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट ही आपको मिल रहा है। और सब में क्या है बेटा, रिएक्टेंट क्या है बोलो, दो या उससे अधिक, दो या उससे अधिक। ऐसे रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट क्या हो, दो या उससे अधिक, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट मिले। क्या मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट मिले। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, ऐसे रिएक्शन को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चले भाई, तो आगे अगर अपन बात करें और भी एग्जाम्पल इसके, तो आप देख सकते हैं इनके और भी एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इनके। अगर अपन और एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप ये हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे अगर किसके साथ, आयोडीन के साथ। किसके साथ बोलो, आयोडीन के साथ। क्या बनेगा बोलो, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बोलो, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी किसका बोलो एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखें, दिस इज योर कैल्शियम, दिस इज योर कैल्शियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या बनाएगा बोलो भाई, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी किसका एग्जाम्पल है बोलो, ये भी एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करनी। ये दोनों भी एग्जाम्पल किसके हैं बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। किसके बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ये भी एग्जाम्पल किसका है बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भी क्या करा, रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन ने भी क्या करा, रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। और ये सारे क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बस कुछ ही रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत ज्यादा नहीं, जो आपके बुक में दी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो, एल्युमिनियम। क्या बोलो, एल्युमिनियम। ये रिएक्ट करेगा किससे बोलो, ऑक्सीजन से। क्या करेगा बोलो, ऑक्सीजन से। और क्या बनाएगा बोलो, ये बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये भी किसका एग्जांपल है बोलो, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखो, यह आपका जिंक। क्या है बोलो, जिंक। जिंक विल आल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या बनाएगा बोलो, ये बनाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा बोलो, जिंक ऑक्साइड। ये भी किसका एग्जांपल है बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आई थिंक आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। बोलो, ये सारे एग्जांपल बच्चों किसके थे बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसके थे बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जांपल में देखा आपने, क्या बोलो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, सफिशियंट होगी, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में होगी। लेकिन वहीं पर बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो, लिमिटेड, क्या बोलो, लिमिटेड, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट कितने बोलो, एक और एक, दो। प्रोडक्ट कितना बोलो, एक। यानी ऐसे रिएक्शन जहां पर क्या हो, टू आर मोर रिएक्टेंट बट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाया, HCl, ये भी क्या बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिंक प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया, 2HI, ये भी कॉम्बिनेशन। Ca+O2 CaO, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Al+O2 क्या बनाया, Al2O3, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग बताओ ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है? एक मैं रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज योर अमोनिया एंड दिस अमोनिया विल रिएक्ट विथ HCl and it will form a product known as ammonium chloride। इसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बोलो, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। क्या बोलेंगे इनको, बोलो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा ये, बोलो, ये भी रिएक्शन किसकी एग्जांपल हो जाएगी, ये भी रिएक्शन एग्जांपल हो जाएगी किसकी, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कभी कभी आपसे सवाल में कैसे पूछाते हैं, आपको ये इक्वेशन ना देकर के कुछ सिंबल्स का यूज कर लिया जाता है। सपोज दिस इज योर रिएक्टेंट ए एंड ये कंबाइन करता है किससे, बोलो किसी रिएक्टेंट बी के साथ, एंड ये फॉर्म क्या करता है, बोलो ए बी, क्या बनाता है, बोलो ए बी। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बच्चे, ए रिएक्टेंट अलग था और बी रिएक्टेंट क्या था, बोलो अलग। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है ए बी, वो क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। क्या बोलो, एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, बोलो कॉम्बिनेशन। यानी किसको जनरलाइज कर रहा है, ये इक्वेशन किसको जनरलाइज कर रहा है, तो ये इक्वेशन जनरलाइज कर रहा है अपना जो है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या जनरलाइज कर रहा है, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, आगे चलते हैं। A+B+C क्या बना रहा है, बोलो ABC। क्या बना रहा है, बोलो ABC। इट मीन्स क्या ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? देखो भाई, एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट और तीन रिएक्टेंट, तो क्या बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि मोर देन टू रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट कितने, बोलो एक ही प्रोडक्ट बना है। कितने प्रोडक्ट, बोलो एक ही प्रोडक्ट। अगर एक ही प्रोडक्ट बना है तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलेंगे अपन, बोलो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट तो कितने है भाई, तीन है। रिएक्टेंट कितने, बोलो तीन, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना है, बोलो एक। ऐसे रिएक्शन को भी क्या कहेंगे, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चले अपन तो और देखते हैं आगे एक दो रिएक्शन और। ये बताओ आप लोग, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा या नहीं? A+B+C+D क्या बना रहा है, बोलो ABC+D। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, बोलो। देखो, एक रिएक्टेंट, दो, तीन और चार रिएक्टेंट। कितने रिएक्टेंट, चार रिएक्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट कितने, बोलो एक और एक, दो। और जहां पर दो प्रोडक्ट बने वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। लिख लो यहां पर, दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज नॉट expressing the combination reaction। This is not expressing the combination reaction। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो आपने आज देखा जो है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, यानी कि टाइम, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। जो कि जल्दी हो जाते हैं स्लो रिएक्शन, सॉरी फास्ट, और जो टाइम टेकिंग होते हैं वो स्लो रिएक्शन होते हैं। क्लियर? फिर हमने देखा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, यानी कि जो क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी हमसे लेते हैं, जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। फिर हमने देखा 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। पहला क्या था, बोलो कॉम्बिनेशन। पहला क्या था, बोलो कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या था, बोलो दूसरा रिएक्शन क्या था, जल्दी बोलो। दूसरा रिएक्शन था आपका, बोलो
डिकम्पोजिशन, क्या था बोलो, डिकम्पोजिशन। तीसरा रिएक्शन बोलो डिस्प्लेसमेंट, क्या था बोलो, डिस्प्लेसमेंट। चौथा रिएक्शन क्या था बोलो आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या था बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवा रिएक्शन क्या था बोलो आपका, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या था बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये अपने 5 टाइप्स का रिएक्शन आज आप जो है कि देखें, क्लियर है। अब इसमें से हमने आज कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ा है। बाकी लेक्चर्स में अपन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, इनको जो है कि डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको बातें शायद समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो है कि जैसे ही चैप्टर क्या हो जाएगा, मैं थ्योरी पढ़ा के खत्म करूंगा, इसके बाद अपन जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे। आप लोग जो भी आपके दोस्त हैं जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो जो है कि अपन शेयर कर देंगे, यानी कि आप लोग शेयर जो है कि अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक कर देंगे, सो दैट कि उनका फायदा हो जाए और वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लें। क्लियर है बच्चों। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करेंगे किसकी बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, देन डिस्प्लेसमेंट, देन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन की। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो और एंजॉय करो पढ़ाई को।